प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिका में अनेक लीलाओं को करते हुए एक प्राणियों से 10 संतानों की प्राप्ति होती है। एक दिन की घटना है, अपने परिवार को एकत्रित करके जब देखा तो बड़ी भारी संख्या में दिखाई पड़ा परिवार। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं तो आया था इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, लेकिन यहाँ तो मेरे ही वंश के लोग इतने हो गए हैं, इनके भार से पृथ्वी आच्छादित हो गई है। गीता रची। भगवान तो बड़े मायावी हैं। माया की द्वारिका में कौन आ जाते हैं? सप्तऋषियों का आगमन हो जाता। कुछ ऋषियों की टोली आ गई, बगीचे में निवास किया संतों ने। भगवान कृष्ण के जो बालक लोग हैं, भगवती सत्यभामा के पुत्र जिसने जिनका नाम सांप, शवों ने उन्हें आगे करके और जा करके महाराज दुर्वासा जी से पूछा, महाराज ये बालिका है, ये अपने भविष्य को जानना चाहती है, आने वाली इसकी संतान क्या होगी? महाराज दुर्वासा ने ध्यान किया और ध्यान लगा करके देखा ये लोग मुझसे आए हैं परिहास करने के लिए। श्राप दे दिया, जाओ इसके गर्भ से जो होगा वो मूसल होगा और वही मूसल तुम्हारे कुल का संहारक होगा। सारे गोपवान वहां से भागते हैं, कपड़ों को हटाया, देखा एक लौह खंड जो है लोहे का टुकड़ा प्राप्त होता है। ले जाकर के जाते कहा? महाराज श्री उग्रसेन के पास। उग्रसेन ने उसे घिसवा दिया और घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। घिसते घिसते छोटा सा जो एक कण बचा, टुकड़ा बचा, उसे भी समुद्र में फेंक दिया। ये क्या होगा? संयोग वह टुकड़ा मत्स्य निगलती है और मत्स्य जाल में फंसती, वही जरा नामक व्याध को वह टुकड़ा प्राप्त होता है। उस टुकड़े को उसने अपने बाण में लगाया। समुद्र अपने पास कुछ रखता नहीं है। चूर्ण को इन लोगों ने फेंका था, वो बहते बहते पुनः आकर के किनारे पर लगा, जो पटेरा नाम का दृढ़ बना घास बन जाता है, जिसमें दोनों तरफ, जैसे गन्ने की पत्ती होती है उसमें दोनों तरफ धार होती है। अगर गन्ने की पत्ती हाथ में लग जाए तो हाथ को फाड़ देती है। घाव नहीं होता लेकिन रक्त बहने लगता। तो घास नदी भगवान कृष्ण ने सोचा कि इन सबों का आपको लेकर के चलना चाहिए। प्रभास क्षेत्र सोमनाथ, प्रभास क्षेत्र यानी सोमनाथ। सारे लोगों को स्नान कराने के लिए वहां पर लेकर के जाते हैं। संयोग बनता है, स्नान करते ही करते आपस में कुछ बातें होती हैं और बात बात में ही लोगों में कहा सुनी हुई। फिर तो उसी पटेरे को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर फेंकना प्रारंभ कर देते हैं। वो पटेरा ऋषि श्राप के कारण परिवार का कार्य करने लगा और चतुर्पंथावशिष्ट रहा, कुछ लोग रह गए। भगवान ने देखा अब ये आनंद की बात है, अपने सारे वंश को काल कवलित करा दिया। चतुर्पंचावशेषिता, जो 2-4 लोग बचे थे वे पुनः द्वारिका में आ गए। पुनः अवसर आया, एक पीपल के वृक्ष जो गए होंगे, सोमनाथ देखा होगा, पाटन वृक्ष, उस पीपल के नीचे भगवान की प्रतिमा है। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर लगा करके लेटे हुए हैं। कुछ दूरी पर पहेलिया का चित्र है।
और बाण आकर के भगवान के तलवे में लगा हुआ। भगवान ने भी अपने वो लोग गमन की लीला की है। यद्यपि भगवान निर्गुण निराकार हैं, भागवत सत्ता निर्गुण निराकार है, लेकिन भक्तों के प्रेमाधीन होकर के, भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के वही ठाकुर जी सगुण और साकार होते हैं। जिस प्रकार से बहुत सरल तरीका है, परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सब लोग कहते हैं ना। और बाबा जी लिखते हैं कि हरि व्यापक से व्याप्त है, लेकिन प्रकट कब होता है? प्रेम से प्रकट होता है। इस प्रकार से जैसे तार में बिजली, तार में बिजली रहती है ना। बताओ, किसी ने देखा है बिजली को? देखा है? बिजली दिखाई कब पड़ती है? जब उसके लिए बोर्ड लगाते हो, होल्डर लगाते हो या स्विच लगाते हो, पंखा, कूलर, फ्रिज जो भी चलाओ, जब उसका उपकरण तैयार करते हो और जब उसमें स्विच ऑन करते हो तब पंखा चलने लगता है, बल्ब जल जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है? बिजली है इसलिए प्रकाश है। इसी प्रकार से परमात्मा की सर्वव्यापकता सर्वत्र है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को इस उपकरणों की तरह अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। अब जैसे बिजली है तो बिजली से आप हीटर भी चलाओ, बिजली से आप फ्रिज भी चलाओ, बिजली से बल्ब जलाओ, तो जो कुछ भी करो सारे कार्य होते हैं। इसी प्रकार से भक्तों की श्रेणी है, आप अपने मन को जिस प्रकार से चाहो, जो चाहो वो बना लो और ठाकुर जी वो बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उद्धव जी ने पूछा, भगवान ये कैसी लीला है, हम लोग नहीं जानते हैं। कहते हैं जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि पापं न च मे निवृत्ति। मैं धर्म क्या है उस धर्म को करने के प्रति मेरी प्रवृत्ति भी नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ धर्म क्या है। और जानामि पापं न च मे निवृत्ति, पाप से निवृत्त होने का, छूटने का क्या साधन है वो भी मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इतना जानता हूँ केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। सबके अंतःकरण में, सबके अंतःकरण में एक ऐसी शक्ति विद्यमान है कि जो करने के लिए प्रेरित करती है और उसकी प्रेरणा से आप कार्य करते हैं। बाबा जी कहते हैं यग जाग माया सब रहित विरागी, रहित विरागी
निमित प्रगट इसके लिए हमें अनेकों प्रकार की प्रेम की आवश्यकता है। चाहे माँ कौशल्या बन जाओ अथवा माँ देवकी बन जाओ, मीरा बन जाओ, सबरी बन जाओ, भक्तराज प्रहलाद बन जाओ, ध्रुव बन जाओ। और अगर संतों का मत है, संत लोग कहा करते हैं अगर नहीं कुछ बन सकते हो तो रावण और कुंभकर्ण अगर बनना चाहते तो वह भी बन जाओ, लेकिन एक बनो, संदेह में मत रहो। अगर रावण बनना है तो रावण भी बन जाओ, बेधड़क रावण बनो, लेकिन रावण वाला ही कृत्य करो। फिर ये नहीं कि इधर भी रहो और उधर भी रहो। क्यों? दुचित कतहु परिदोष न लहहि, कभी मानव बनोगे कभी दानव बनोगे, दोनों में चलेगा। रावण भी बन जाओगे, कुंभकर्ण बन जाओगे, हिरण्यकश्यप बन जाओगे, कंस बन जाओगे, तो भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उसको भी भगवान ने स्वीकार किया है। उसे किस रूप में स्वीकार किया है? वैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। रामावतार में वर्णन आया भगवान श्री राम युद्धोपरांत जब वहां पर कौन देवराज इंद्र आते हैं, इंद्र ने आकर के कहा प्रभु ये अमृत है। प्रभु श्री राम ने कहा क्या करूं? ले महाराज अगर आपके सैनिक इसमें कुछ इधर उधर हुए हैं तो उन लोगों को जीवन दान प्राप्त करा देगा। भगवान श्री राम ने कहा इससे तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर लेकर के आए तो जाओ गिरा दो। अंबर पे जाते हैं, आकाश में उड़ने लगे और देवराज और उड़ते हुए उस अमृत के कलश को गिराने लगे, उड़े लेने लगे। जिसके जिसके ऊपर वह अमृत की एक बूंद पड़ते हुए उठ करके बैठ जाता, जीवित हो जाता। लेकिन राक्षस लोग जीवित नहीं हुए। बंदर जितने थे वे सब तो उठ करके बैठे गए, लेकिन असुर लोग जो राक्षस लोग थे उठ करके नहीं बैठे। लोगों ने आकर के भगवान से पूछा प्रभु उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? भगवान ने कहा कि वैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। ये सब वैर भाव के कारण, वैर भक्ति की भी कई विधा है। जिस प्रकार से कहा ना, बताया है कि 9 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति में यह भी है कि अगर वैर भाव से विरोध करना है तो इन लोगों की तरह विरोध करो, और प्रेम करना है तो सबरी सुदामा और मीराबाई जैसा प्रेम करो, दोनों में कल्याण है। अब ये मर्जी अपनी है, इस प्रकार से होगा। यथा नियुक्तो तथा करोमि। चलो किस प्रकार से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, ये स्वयं पर निर्भर करता है। कैसे करता है? ना दवा दीजिए ना दुआ दीजिए, वाले से मुझको मिला दीजिए। ना दवा दीजिए ना दुआ दीजिए, ना दवा दीजिए ना दुआ दीजिए, मेरे सजदों का कुछ तो सिला दीजिए, मेरे सजदों का कुछ तो सिला दीजिए, मुझको मिला दीजिए, मुझको मिला दीजिए।
तेरी तुम्हें मेरा दिया। रिश्ते नाते हो रिश्ते नाते सभी भूल बैठी हूँ मैं। रिश्ते नाते सभी भूल बैठी हूँ मैं। अपनी कमली में मुझको छुपा लीजिए। रिश्ते नाते सभी भूल बैठी हूँ मैं। अपनी कमली में मुझको छुपा लीजिए। न दवा दीजिए न दुआ दीजिए, बंसीवाले से मुझको मिला दीजिए। आपके नाम से हर खुशी मिल गई। 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 ये दिया जल गया रोशनी मिल गई। ये दिया जल गया रोशनी मिल गई। और अपने दीवाने को और क्या चाहिए। अपने दीवाने को और क्या चाहिए। अपने चरणों में तुझको जगा दीजिए। अपने दीवाने को और क्या चाहिए। अपने चरणों में मुझको जगा दीजिए। न दवा दीजिए न दुआ दीजिए। न दवा दीजिए न दुआ दीजिए। बंसीवाले से मुझको मिला दीजिए। यह एक भक्त का उद्गान है। भक्त की अभिलाषा है और भक्त की यही इससे ज्यादा अभिलाषा हो ही क्या सकती है कि भगवत चरणों में प्रेम बना रहे, भगवत चरणों की शरणागति प्राप्त होती रहे। इससे बढ़कर के और क्या चाहिए। आगे वर्णन आता है। पूर्व में जैसा कहा कि धर्म कम शरणम गतः। श्रीमद् भागवत में ये छठे प्रश्न का उत्तर है। भगवान श्री कृष्ण से जब उद्धव जी ने पूछा धर्म भागवते स्थितः, भगवान ने श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत में समाहित कर दिया और ग्रंथ को उठा करके उद्धव जी के सिर पर दे दिया और बोले कि हे मित्र उद्धव, इस ग्रंथ को लेकर के चलना और जहाँ पर मेरे परम भक्त कौन विदुर जी, परम भक्त विदुर जी आपको मिलेंगे, वहां पर इसे उन्हें प्रदान कर देना है। इसकी कथा उनको भी श्रवण करा देना। उद्धव जी महाराज विचरण करते करते विदुर जी से मुलाकात होती है और सुंदर भागवत की कथा श्री विदुर जी महाराज को श्रवण करा। धर्म स्वरूप धर्म की स्थापना श्रीमद् भागवत में 24 गुरुओं की व्याख्या आती है। इसके आज लोग सहज भाव से कह देते हैं एक गुरु क्या दो गुरु क्या है? लेकिन महाराज दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। कितने गुरु? 24 गुरु। सब लोग कह देते हैं 24 गुरु बनाए थे। बताओ एक दो के नाम बताओ, किसको कौन कौन गुरु बनाया उन्होंने, किसको गुरु बनाया? नाम आता है 24 गुरुओं का। सर्वप्रथम गुरु किसको बनाया? पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी को गुरु बनाया इसलिए
हमारे भार को कौन धारण करती है? पृथ्वी धारण करती है। आज हम अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को यह शिक्षा नहीं देते हैं कि है ना, 3 माताएं होती हैं, 3 माताएं हैं। एक वो जिसने जन्म दिया, दूसरी कौन? जिस पर प्रकट हुई धरती, तीसरी गौ माता। बालक को छोटी अवस्था में कोई भी यह नहीं कहता कि इसको भैंस का दूध पिलाओ या बकरी का दूध पिलाओ। छोटी अवस्था में छोटे से बालक को कोई ये नहीं कहता कि इसको भैंस का दूध पिलाओ या बकरी का दूध पिलाओ या और किसी का दूध पिलाओ। यही कहा जाता है कि इसको गाय का दूध सेवन कराया जाए, और जिसके दुग्ध से यह शरीर पुष्ट होगा तो मां ही हो सकती है। आज हम अपने बालकों को ये शिक्षा नहीं देते कि कम से कम और कुछ करो या ना करो, लेकिन कम से कम जगने के साथ साथ पृथ्वी को प्रणाम करो। हमारी भारतीय संस्कृति रही है, सनातन धर्म रहा है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु देवी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्वने। नए मंत्र बोल सकते हो तो कम से कम वैसे ही प्रणाम करो। आज हम बालकों को सूर्य को अर्घ देना भूल गए। जब स्वयं नहीं करते हैं तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? और ऊपर से कहते हैं कि ये कलयुग है, कलयुग है। कलयुग की दुहाई लेकर के कब तक हम भागते रहेंगे? कब तक आप भागते रहोगे? और भागते भागते तो फिर कहां तक भागोगे? 4 दिन की यहाँ पर कथा हुई, 7 दिन की कथा हुई, कल और कहीं होगी, परसों और कहीं होगी। कथा का तात्पर्य क्या है? कथा से सीखा क्या? एक सूत्र भी अगर कथा का आपने अपने जीवन में उतार लिया तो यह कथा करना सार्थक हो जाएगा। और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना ही करो कि आज से हम लोग प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य प्रदान करेंगे। होता क्या है, बहुत से लोग हमारे भारतवर्ष में विद्या का जितना विकास हुआ है, धर्म का उससे ज्यादा ह्रास हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अशिक्षित व्यक्ति को आज अगर कोई भी संत महात्मा या आचार्य पंडित बता देते हैं तो सहर्ष मान लेता है और उस कार्य को करता है। कार्य करने से उसे लाभ भी होता है। लेकिन दूसरा वर्ग है, वो तुरंत तर्क कर देता है, महाराज इसको करूंगा तो इससे होगा क्या? किया नहीं, परिणाम पहले प्राप्त करना चाहता है। तो मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन ग्रंथ कहता है, ग्रंथों तक उसकी पहुंच नहीं है, ग्रंथों तक उस व्यक्ति की पहुंच नहीं है, लेकिन तर्क करता है। शास्त्र कहते हैं अगर आज की डेट में 95% बात को छोड़ दीजिए, संत महात्मा ऋषि मुनि सब हैं, 95% लोग रोगग्रस्त हैं, सब दवा खाते हैं। कोई सोने की दवा खाता है, कोई जीने की दवा खाता है, कोई घाव की दवा खाता है, कोई शुगर की, यानी किसी न किसी रोग की दवा सब लोग खाते हैं। लेकिन योग नहीं करेंगे, सवेरे नहीं जगेंगे, माता पिता को प्रणाम नहीं करेंगे, पृथ्वी को प्रणाम नहीं करेंगे, इतनी ठंडी हो रही 2 दिन स्नान नहीं करेंगे। जब करेंगे ही नहीं
तो रोग से मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर हम नहीं करेंगे, ऐसा आराम हम करेंगे, तो उसका भोग कौन भोगेगा, परिणाम कौन भोगेगा? इसलिए सूर्य को जल देने से शास्त्र कहता है आरोग्यता प्राप्त होती है, स्वस्थ रहना है तो भगवान सूर्य को किसी भी रूप में अर्घ्य अवश्य प्रदान करो। हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम करेंगे। व्यायाम होता है 12 प्रकार से सूर्य को प्रणाम करने का योग लोग कर रहे हैं, लेकिन योग नहीं रहा। योग के लिए तो शास्त्र में आया योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा योग होता है मन को शांत करने के लिए, लेकिन आज क्या हो गया है? आज योग की पाठशाला नहीं है, योगा गा पर जो है एक मात्रा और लगा दिया। योग के स्थान पर जो हमारी शास्त्रीय परिभाषा रही है, शास्त्रीय मर्यादा रही है, उसको विखंडित करके योग को योगा बना दिया। गा माने जो चला गया, और उसमें ला करके क्या लगा दिया? व्यवसाय। एक है नहीं, अनेक लोग आपके यहाँ पर भी बहुत सारी संस्थाएं चल रही होंगी। योग संस्था का विषय नहीं है बंधुओं, योग स्वांतः सुखाय का विषय है। और जब तक हम स्वांतः सुखाय की भावना लेकर के योग नहीं करेंगे, तब तक वह योग किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, आप जाते हैं, पेमेंट करते हैं, फीस देते हैं, उनका चलता है, आपका चलता है, वो अलग का विषय है, उससे मेरे कुछ लेना देना। ग्रंथ कहता है नमस्कार प्रियो भानु जलधारा शिव प्रिया। भगवान सूर्य को नमस्कार करो, जल चढ़ाओ, और भगवान शंकर पर जलार्पण करो, जल चढ़ाओ। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में जाओ, राम जी के मंदिर में जाओ, इनका क्या है? ये राजा है। श्रृंगार प्रियो विष्णु, ये सब श्रृंगार के प्रिय हैं। श्रृंगार प्रियो विष्णु, और पृथ्वी के देवता बंदाओ प्रथमा महिषूर चरणा। बंदाओ प्रथमा महिषूर चरणा। बंदाओ प्रथमा महिषूर चरणा। मोह जनित प्राप्त करनी है तो ब्राह्मणान मधुर प्रिय मिष्ठान में खिलाओ, ये प्रसन्न हो जाते हैं। आज महाराज श्री दत्तात्रेय जी ने किसको किसको गुरु बनाया? सर्वप्रथम गुरु कौन? ये पृथ्वी है। पृथ्वी से बताओ सीखते क्या है? पृथ्वी से हम सबों को क्या शिक्षा मिलती है? गुरु बनाया तो कुछ तो विशेषता होगी नहीं? विशेषता है पृथ्वी क्षमया पृथ्वी समा, क्षमा करने में पृथ्वी के समान और कोई दूसरा है ही नहीं। हम इस पर क्या नहीं करते? पूजा भी करते हो, पाठ भी करते हो, गड्ढा भी करते हो, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, और भी नहीं गाने जितने भी कर्म हैं सारे कर्म को करते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी कुपित नहीं होती है, यह जीव को क्षमा ही करती है। इसी तरह से हम सबको क्षमाशील होना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा है ना, क्षमाशील
जे पर उपकारी क्षमाशील पर उपकारी क्षमाशील पर उपकारी क्षमाशील थे पर उपकारी तेजन प्रिय मोहि जपा खरारी तेजन प्रिय भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं कि जो क्षमा करने वाले लोग हैं वे मुझे इतने प्रिय हैं कि जितना प्रिय मुझे भगवान श्री राम जी हैं उतने प्रिय वे लोग हैं जो क्षमाशील क्षमा करते रहते हैं। पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, आकाश से सर्वव्यापकता सीखी, व्यापक रहो, आसक्त मत हो, कहीं पर किसी से आसक्ति नहीं, निरासक्त रहो सब जगह लेकिन निरासक्त। वायु को ये जो पांच जो तत्व है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच ऋषि अधम शरिया, इन पांचों तत्वों को प्रथम गुरु महाराज श्री दत्तात्रेय जी ने बनाया। इसके बाद भी बनाया अजगर को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, कुमारी कन्या को गुरु बनाया, मकड़ी को गुरु बनाया। मकड़ी को देखा है ना, जाल बनाती है, रहती है, बीच में जाकर के बैठ जाती है और जब चाहती है तो सारे जाल को समेटती है और वहां से गायब हो जाती है। इस गुण को देख करके उस मकड़ी को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया। क्यों? इसलिए बनाया कि वो अनेक अनेक पुष्पों से रस को ला करके एकत्रित करती है और मधुहत्ता जो मधु को निकालने वाला, शहद को निकालने वाला होता है, वो जाता है और मक्खियों को हटा देता है, शहद को काट लेता है। मक्खियों का काम तमाम हो जाता है। उससे क्या सीखा? उससे सीखा कि संग्रह मत करो, संग्रह करोगे तो दूसरे ही ले जाएंगे, आपके काम में आने वाला नहीं है। इस प्रकार से अनेक लोगों को उन्होंने गुरु बनाया। पिंगला नाम की एक वेश्या को भी गुरु बनाया। दरवाजे से निकल रहे थे महाराज श्री दत्तात्रेय जी, देखा छाया है, वृक्ष की छाया में बैठ गए। रात्रि हो गई, देखा महल से एक सुंदर युवती निकलती है, अनेक अपने समस्त आभूषणों से युक्त होकर के, श्रृंगार करके बाहर देखती है, कोई नहीं, भीतर देखती है, कोई नहीं। वो बाहर और भीतर आने और जाने का उसका क्रम बना रहा कि कोई आ जाए ग्राहक, कोई नहीं आया। रात्रि जब काफी व्यतीत हो गई और इस दृश्य को महाराज श्री दत्तात्रेय जी देख रहे थे, रात्रि जब अधिक व्यतीत हो गई, अपने सारे आभूषणों का परित्याग करती है और जाकर के बिस्तर पर सुख पूर्वक सो जाती है। उससे महाराज श्री दत्तात्रेय जी ने सीखा और यह उपदेश दिया, हे संसार के लोगों, आशा ही परमम दुःखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही परमम दुःखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचित्य कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला। जब तक उसे यह आशा थी अभी कोई आ जाएगा, अभी कोई आ जाएगा, तब तक उसे नींद नहीं आई और जब उसने आशा का परित्याग कर दिया कि अब कोई नहीं आएगा, तब निद्रा आ जाती है। ये कहते हैं संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से
करना। लोगों से आसान किया करना। कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना। कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो राम को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। जो राम को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। वे आप ही आएंगे तुम याद किया करना। आप ही आएंगे तुम याद किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। मानो उसने यह शिक्षा दी कि संसार के प्रति आसक्त मत रहो। आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं। यथा संचित्य कान्तासां सुखं शुश्वाप पिंगलां। वो सुखपूर्वक आकर करती है। जिस प्रकार से 24 गुरुओं की सबकी अपनी अपनी गाथा है, इससे कौन सा गुण महाराज के दत्तात्रेय जी ने सीखा, ये स्वीकार करने योग्य है। प्रकरण आगे बढ़ता है। कथा जब आगे बढ़ी, महाराज परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, आज सप्तम दिवस है। 7 दिन से लगातार बैठे हुए, हम लोग तो 3 घंटा बैठते हैं, उथल पुथल करने लगते हैं, लेकिन महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी की कथा 7 दिन तक अनवरत चलती रही, उसमें विराम नहीं हुआ। 3 घंटे की कथा में उथल पुथल करने लगते हैं। महाराज सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी से कि राजन, 7वां दिवस है, आपको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी और कुछ करना चाहते हैं तो राजन आप विश्राम कर लीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, अब तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जब सब कुछ बीत गया तो आज तो सप्तम दिवस है, यह भी समापन हो जाएगा। महाराज परीक्षित जी से सुखदेव जी ने पुनः पूछा, राजन ये बताओ, अभी तुम्हें किसी प्रकार का भय है? महाराज परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, अब किसी प्रकार का डर नहीं है। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। फिर मरता कौन है? गीता में भगवान ने कहा, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ना मुझे अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकता है और ना अस्त्र शस्त्र मुझे प्रभावित कर सकता है। मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ। महाराज सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुम तु राजन मरिष्येति। अभी तक क्या था? कहते थे मैं मर जाऊंगा, लेकिन अब कह रहे हो मैं अजन्मा, मैं अजर और अमर हूं। लेकिन ये निश्चित जान लो मरना है। तुम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि माम यही।
ये जो अज्ञानता की बुद्धि है ना कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बन गया, यही अज्ञानता बंधन का कारण है। इस अज्ञानता का परित्याग कर दो। कैसे? गुरुदेव जी कहते ना जाता प्राग भूतोयम देहवत्तम न जाता नक्ष्यति। गीता में भगवान ने कहा ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यम, आज भी नित्य है कौन? आत्मा। अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मरेगा कौन? एक दिन कहा था ना, सब इसमें बैठे हुए बताओ बचपन से लेकर के आज तक कितने रंग के कपड़े पहने? नहीं बता सकते। इसी प्रकार से आत्मा का यह शरीर जो है, यह कलेवर जो है, यह वस्त्र है। आत्मा एक वस्त्र को पहनती है, दूसरे वस्त्र का परित्याग करती है जीर्ण होने पर। जिस प्रकार से हम सब वस्त्र के फट जाने पर उसका परित्याग कर देते हैं बिना मोह के। पुराने कपड़ों को अगर घर में रखे होते शायद कहीं जगह नहीं रहती घर में। घर में नहीं रह जाता है। इसलिए यह शरीर अनित्य है, आत्मा अनित्य है। महाराज ने कहा देहवत्तम न नक्ष्यति, तेरा उद्धार हो जाएगा। एक शरीर से दूसरे शरीर में तेरा पदार्पण होगा। धीरे धीरे समय आता है। सुखदेव जी महाराज के चरणों में महाराज परीक्षित उठते हैं और प्रणाम करते हैं। पूजन किया, वंदन किया और पुनः निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी है। तक्षक कौन? यानी मृत्यु। महाराज सुखदेव जी कहते हैं भगवन् तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विधेयः। अब मैं मृत्यु रूपी तक्षक से डर नहीं रहा हूँ, किसी प्रकार का भय नहीं है। क्यों? महाराज सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी ने कहा कविष्ठो ब्रह्म निर्वाणम। अब मैं उस परम पद को यानी अपने स्वरूप को, परम पद क्या है? अपने आप को पहचान लो, यही परम पद है। परम पद कोई सिंहासन नहीं मिलेगा। परम पद क्या है? अपने स्वरूप को पहचान लो, शांतमय सुखमय जीवन व्यतीत करो, यही परम पद है। जिसे बाबा जी ने दर्शाया कि बिनु संतोषन काम न साई, बिनु संतोषन काम न साई, काम यछत सुख सपन हुनाई, काम यछत सुख सपन हुनाई। काम के रहते हुए जब तक हम काम के बंधन में बंधे रहेंगे तब तक राम की अनुभूति नहीं हो सकती। जहाँ काम, दोहावली, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कब होंगी रह सकहीं, रवि रजनी ये दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। सूर्य और चंद्रमा एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं। आरती की तैयारी, दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। अभयम दर्शितम मया, अब मैं अभयता को प्राप्त हो गया हूँ। वास्तव में बंधुओं, महाराज सुखदेव और परीक्षित की स्फटिक गाथा से हम सबों को यह शिक्षा प्राप्त होती है और आध्यात्मिक भाव है। 7 दिन की कथा
8वां दिन जीवन में आता नहीं है, 8वां दिन जीवन में आता नहीं है। 7 ही दिन है, रवि से सोम तक गिन डालो, 8वां दिन किसी ने आज तक बनाया नहीं और न किसी के जीवन में आएगा। इसलिए श्राप जो हुआ वो 7 ही दिन का हुआ। रही बात परीक्षित, तो परीक्षित पांडु वंश के राजा थे, लेकिन परीक्षित उनके अलावा भी हम सब परीक्षित हैं, सब लोग परीक्षित हैं। यानी परीक्षित दूसरे की इच्छा से जीवन को धारण करने वाला। क्या हम अपनी इच्छा से जीवन को धारण कर सकते हैं? नहीं हो सकता। इसलिए हम सब परीक्षित हैं। सारे बंद हो गए। और अपनी सुरक्षा से हम सब सुरक्षित नहीं है, इसलिए भी हम लोग परीक्षित हैं। 7 दिन की भगवत कथा का तात्पर्य यही है, हम सब परीक्षित। हमारे जीवन में सुखदेव जी के आने का भाव है, जब हम किसी संत से जुड़ जाएं, किसी तीर्थ से जुड़ जाएं, और जब संतों से जुड़ जाएंगे तो हमारा मार्ग प्रशस्त होता रहेगा, आगे की व्यवस्था सुदृढ़ होती रहेगी। हम अपने स्वरूप को पहचानने में जिस प्रकार से महाराज परीक्षित ने कहा, अब मुझे अभयम दर्शितम त्वया, आपके मार्गदर्शन में मेरा अमरत्व मुझे प्राप्त हो गया। यद्यपि मैं तो अमर था ही, लेकिन वह अमरत्व मुझे प्राप्त नहीं था, वह आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। महाराज सुखदेव जी की वंदना करते हुए महाराज परीक्षित सुखदेव जी को प्रणाम करके और ध्यानस्थ हो जाते हैं। ध्यान मुद्रा में फिर तक्षक रूपी, तक्षक कौन है? यानी समय। समय ही तक्षक है। समय को सब लोग पहचान नहीं पाते हैं और वो अपने समय पर आकर के अपना कार्य कर देता है। महाराज परीक्षित जी उठते हैं, पुष्पों से गुरुदेव का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं और वंदना करते हुए फिर ध्यानस्थ हो जाते हैं। सुखदेव जी जैसे आए थे, तथा अवसाने निज लाभ पूर्ण प्रेरणा सारे लोगों का गुणावान करते हुए जैसे आए थे वैसे उठकर चले जाते हैं। इस श्री अवध नवयुवक सभा, अवध नवयुवक सभा की तरफ से यह जो आयोजन 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान सत्र का चल रहा था, परमात्मा अवध नवयुवक सभा के समस्त कार्यकर्ताओं को, समस्त सदस्यों को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी हैं, सबों को ऐसी असीम शक्ति प्राप्त कराएं कि जिससे वे सब लोग उत्तरोत्तर तीनों प्रकार से, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और भगवत कार्य का सतत संचालन करते और कराते रहें, किसी भी रूप से हो। ऐसे पवित्र कार्य को करने के लिए जिन्होंने, हमारे सबसे बड़ी विशेषता तो है हमारे श्रोता बंधु, जिन लोगों ने सुदूर क्षेत्रों से आकर के, दूर दूर से आकर के भगवान के इस मंगलमय गाथा को श्रवण करने के लिए, इतनी विकराल ठंडी में जो लोगों को कंपायमान कर देती थी, ऐसी ठंडी में आकर के जिन लोगों ने भगवत कथा का रसास्वादन किया, अपने जीवन को कृतकृत्य किया है, ऐसे श्रोताओं को भी साधुवाद, धन्यवाद और भगवान की भक्ति इन भक्तों को सतत प्राप्त होती रहे और आनंदित होते रहें। इसी क्रम में और भी अन्य भक्तगण हैं। कुछ दिन, कुछ समय तक, अभी तो नाम नहीं याद आ रहा है, हमारे जो लुधियाना हो जा दर्पण चैनल है, तिवारी जी, जिन्होंने एक दिन 2 दिन छूट गया, किसी कारणवश कोई विशेष परिस्थिति आ गई थी, लेकिन परमात्मा ने उन परिस्थितियों को सहन करने की और उससे
आगे बढ़ाने की क्षमता प्रदान की और पुनः तिवारी जी अपने कार्य पर आकर के डटे और लुधियाना दर्पण चैनल के माध्यम से आपकी इस गाथा को अग्रसर किया जो आपके मध्य में विराजमान है। इसी क्रम में है कलाकार बंधु आचार्य श्री अर्जुन शास्त्री जी, जिन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ आप सबों के मध्य में पूजन कराया, साथ साथ भजन में भी सहायता करते रहे। सबों को समस्त टोली में जो भी सदस्य हमारे अयोध्या धाम से आए हैं, हारमोनियम पर मिश्रा जी बड़े सुंदर ढंग से आप सबों को भजन की श्रृंखला श्रवण कराई। तबला पर भी तबला में संगत दे रहे हैं जाके सुमिरन तेरी कुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बड़े ही कला कौशल के साथ उन्होंने आप सबों को भी अपनी तरफ आकृष्ट किया। बैंजो पर मुकेश जी जो भी बड़े धीर गंभीर शांत स्वभाव के हैं, केवल अपने कार्य में ही सतत संलग्न रहे। इस प्रकार से जिन लोगों ने भी इनके न प्रकार किसी भी प्रकार से तन मन धन से इस पवित्र कार्य में सहयोग किया है, दान किया है, चाहे तन से मन से धन से किसी भी प्रकार से, ठाकुर जी उन समस्त लोगों को समस्त भक्तों को अपने चरणों में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग और कुछ नहीं कह सकते हैं। भक्त हैं तो भक्ति ही की याचना कर सकते हैं। संपत्ति तो आप लोग कमाई रहे हो, परमात्मा अपने चरणों में भक्ति प्रदान करें और सतत भगवत कार्य के लिए आप सब उत्कंठित होते रहें, प्रेरित प्रेरणा प्राप्त करते रहें और इसी प्रकार के कार्य को करते रहें। सबों को साधुवाद, धन्यवाद और हनुमान जी की तरफ से मंगलमय शुभ आशीर्वाद। आज लोहड़ी का पर्व है, उसका भी मंगल कामना आप सबों को। पुनः अवसर मिलने पर भगवत कृपा से अगर रहेंगे तो फिर पुनर्दर्शन होंगे। संगीत वालों को भी, आप सभी भक्तों को भी आशीर्वाद दिया। एक हम सभी भक्तों की तरफ से, हमारी भी तरफ से पूज्य महाराज जी के लिए हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल गए थे मद में, हम भूल गए थे मद में, हम खो गए थे तन मन में। हम भूल गए थे मद में और खो गए थे तन मन में। हरी राह बताने वाले, हरी राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, महाराज जी, हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के ताला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के ताला। प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
वेद सुनाने वाले, सुन वेद सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं, वैसे तो आधी उम्र कथाकारों के साथ ही रहने में बीता है, लेकिन पूज्य महाराज जी जो स्वयं हनुमान गढ़िया में रहते हैं, हम लोग तो दर्शन करने जाते हैं, महाराज जी तो 24 घंटे सेवा नहीं रहते हैं। अच्छे अच्छे शास्त्रीय आचार्यों के मुंह से तो कथा सुनने को बहुत मिल सकती है, लेकिन संत के मुंह से तो महाराज बड़ा ही सौभाग्य होता है, तब कथा सुनने को मिलती है। और तुम घट घट अंतर्यामी, कहीं केवल भागवत वाणी, तुम घट घट अंतर्यामी, कहीं केवल भागवत वाणी, कहीं केवल भागवत वाणी। प्रभु की दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, दर्श कराने वाले, दर्श कराने वाले, ब्रज की दर्श कराने वाले, दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु लाखों प्रणाम, तुमको 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 लाखों प्रणाम।